आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर वो होंगी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर हैं और सरकार हमें क्या कह रही है, सरकार अब हमें क्या बता रही है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि 2020 के बाद जो आप जिंदगी जी रहे हैं और जो आगे जिएंगे वो नॉर्मल नहीं होगी, वो न्यू नॉर्मल जी रहे हैं। और नॉर्मल और न्यू नॉर्मल में काफ़ी फर्क होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में सुनी नहीं थी, आपको उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। वो न्यू नॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है। पहले आपने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे और अब आप उन चीज़ों को इस तरीके से उनके साथ जी रहे हैं जैसे आप हर रोज़ कपड़े पहनते हैं। अगर हम 2020 से पहले ये कहते कि आपको जैसे कपड़े पहनकर हर रोज निकलना पड़ता है वैसे ही मास्क पहनकर हर रोज निकलना पड़ेगा, तो शायद लोग हम पर हंसते। लेकिन अब ये सच्चाई है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि यस्टरडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुडेज रियलिटी एंड टुडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुमारोज रियलिटी। तो यही हुआ। अगर 20 साल पहले कोई ये कहता कि आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेंगे, ताज़ी हवा के लिए आपको सिलेंडर मिलेंगे और आप पफ मारिए जो है ताज़ी हवा का, हिमालय की हवाओं का, तो आप हंसते। लेकिन आज वो एक सच्चाई है। आपको सिलेंडर में बंद ताज़ी हवा के पफ मिलते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आप आने वाले समय में एक सिलेंडर साथ लेकर चलेंगे ऑक्सीजन का, जिसमें से आप सांस लेंगे, तो शायद आप मेरी बात पर अभी हंस सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो एक सच्चाई होने वाली है। और चीजें इससे भी आगे जाएंगी। जैसे आज खाली एक गैस के सिलेंडर पर आपको क्यूआर कोड दिया गया है, ठीक उसी तरीके से आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर पर भी क्यूआर कोड मिलेगा। और ये आप तय नहीं करेंगे कि आपको ऑक्सीजन कब, कैसे और कितनी मिलेगी, ये क्यूआर कोड वाले बताएंगे कि आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। आप बस उस क्यूआर कोड से उसको रिचार्ज कर दीजिए, उसके बाद वो आएंगे या आपको जाना पड़ेगा, वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको पोस्टमैन चिट्ठियां देकर आता था, देखने आता था आपके घर पर कुछ साल पहले तक, अब आगे आने वाले समय में जो है ड्रोन्स ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आएंगे। बड़े फिक्शियस बातें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है और होगा भी या नहीं, या फालतू की बातें चल रही हैं। लेकिन ये सब होगा, यकीन मानिए ये सब होगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हालात बिगड़ रहे हैं चाइना में। BF7 नाम का जो वेरिएंट है वो बताया जा रहा है जो चाइना में तबाही मचा रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि चाइना में 90% तक वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर भी ये नहीं रुका है। कुछ और रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि चाइना में जो वैक्सीनेशन है वो 38% तक हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये चीजें हो रही हैं। यही नहीं, 10 लाख से ज्यादा मौतें होने की संभावना अब चाइना में बता दी गई है। चाइना में सेकेंड वेव आई ही नहीं थी। वो क्यों नहीं आई थी? क्योंकि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत उन्होंने आइसोलेट कर रखा था कि जिसे भी इंफेक्शन होता है उसे आइसोलेट कर लो। और भारत को अब ये बताया जा रहा है कि भारत में इसकी संभावना कम है, क्योंकि भारत ने दूसरे के साथ तीसरी लहर भी झेल ली है। अब जब चाइना ने दूसरी लहर तब नहीं झेली तो वो अब झेल रहा है। और इसके बाद मार्च में वो ये कह रहे हैं कि चाइना में तीसरी लहर आएगी। लेकिन इधर से हमारे वैक्सीन टाइकून भारत में ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ समस्या आती है तो फिर भी हम उसके लिए तैयार हैं। हमने ओमनिकॉन वेरिएंट स्पेशल वैक्सीन की काफ़ी डोज हमारे पास, उसकी तैयारी कर ली है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको डॉक्टर संजय रॉय की एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो एम्स में काम कर रहे थे इन्हीं चीज़ों पर। वो ये कहते हैं कि कितने वेरिएंट तक आप तैयारी करेंगे? मान लीजिए इसके 1000 वेरिएंट आएंगे, हो सकता है आप हैरान हो, आप ये कहें 1000 तो हो ही नहीं सकते। तो मैं कहता हूं कि चलिए 100 वेरिएंट आएंगे, तो आप कितने वेरिएंट आने पर टेस्टिंग करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, कंटेनमेंट बनाएंगे, किस तरीके की तैयारी करेंगे और क्या तैयारी करेंगे, और क्या ये तैयारियां फीजेबल हो रही हैं? चलिए वो तो सरकार बताएगी, वो तो सरकार ये कहेगी कि ये फीजेबल है या नहीं, उन पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो नेचुरल इम्यूनिटी है आपको उस पर आना पड़ेगा। जैसे अब चाइना की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है कि जितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है होने दीजिए, हम जल्द ही
एक पीक पर पहुंचने वाले हैं और उस पीक पर पहुंचने के बाद अपने आप केसेस घटने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चाइना की गवर्नमेंट अब उसी बात पर आ गई है कि जिन लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी है वो सब इसको झेल लेंगे और उसके बाद हम एक पीक पर पहुंचेंगे, उसके बाद केसेस अपने आप नीचे चलते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि महामारियां अब आपके जीवन का हिस्सा होने वाली है। क्लाइमेट चेंज की वजह से महामारी है, वो आएंगी, लाई जाएंगी, होगा या अपने आप किया जाएगा, एक प्लान होगा। ये सब चीजें साइड में रख दीजिए, ये सब होने वाला है, वो एक सच्चाई है। और अगर ये होने वाला है तो आपको काम क्या आएगा? आपको काम आपकी नेचुरल इम्यूनिटी आएगी। अगर आप खुद को एक कमरे में बांध कर रख रहे हैं तो उससे नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बढ़ने वाली नहीं है, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली नहीं है। आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा, योगा पर ध्यान देना होगा। इसमें अगर आप अपना धर्म ढूंढेंगे तो आप इन चीजों के लिए ना तो तैयार हो सकते हैं और ना ही दूसरों को कर सकते हैं। आपको इन चीजों से ऊपर उठकर इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी ही आपको बचा सकती है। हमें इन चीजों को देखना होगा कि किस तरीके से जो कमरों में बंद करके लोगों को रखा जा रहा है, क्या उससे वो इन्फेक्शन से बच जाएंगे? लेकिन नहीं। और अगर बच भी जाएंगे तो कितने दिन बचेंगे? अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि चाइना में अब जो वेव आई हुई है वो 2 डोज बूस्टर डोज लगने वाले लोगों को भी इम्पैक्ट कर रही है, उनको भी कर रही है। और दूसरी ओर जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डिक्टेटरशिप है चाइना में, वो लोगों के आंकड़े को बाहर नहीं आने दे रही। यहाँ पर कुछ हद तक भारत में भी ऐसा देखा गया था कि जब भारत में दूसरी वेव आई और हर तरफ हाहाकार था, वो क्या था, किस लिए था, हम उस पर नहीं जाएंगे, पहले बात कर चुके हैं। हमने देखा कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट्स में पुलिस वालों की पाबंदियां लगा दी गई थी, उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। हमने आपने देखा और ग्राउंड लेवल पर जो भी लोग थे, चाहे वो प्रशासन था, उसने देखा। लेकिन फिर भी संसद में खड़े होकर सरकार ने ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी पूरे देश में। ठीक उसी तरीके से चाइना अब ये कह रहा है हमारे यहाँ लोगों की मौत नहीं हो रही है। 3 दिसंबर को एक मौत हुई थी, उसके काफी दिन बाद अब 2 मौतें हुई हैं। लेकिन अगर आप वहां पर हालात देखें तो वही हालात हैं जो भारत में दूसरी लहर के दौरान थे और हालात बहुत गंभीर हैं। वहां पर खून की कमी होने लगी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन, जो चाइना की 60% पॉपुलेशन है, वो अगले 90 दिन में कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वो है। भारत के लिए हालांकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सरकार ही सब कुछ करने वाली है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन हमने देखा था कि पहले भी सरकार ने माना था कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुकी है। और जो वेरिएंट अब चाइना में चल रहा है, BF7 नाम का जो वेरिएंट चल रहा है, वो ऑलरेडी परसिस्ट कर रहा है इंडियन सोसाइटी में। भारत की जलवायु में वो ऑलरेडी परसिस्टेंस है, वो पहले से ही इन्फेक्टेड है हमारे लोग यहाँ से। तो हमें कितना डरने की जरूरत है, कितना नहीं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी दिशा निर्देश जो चलते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी। अब ये बोल ही दिया है और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी ये जो ओपोजिशन कर रहा है, उसको पत्र लिख दिया है कि जब तक कोरोना के नियमों का पालन नहीं होता हम चाहेंगे कि आप यात्रा स्थगित कर दें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो ये सबके लिए होने चाहिए, ये सरकार के लिए भी होने चाहिए, ये अपोजिशन के लिए भी होने चाहिए, आपके लिए, हमारे लिए तो है ही। हम तो एक आम जनता है, हम तो इससे बच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी चलिए, इतना जरूर याद रखिए कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बना कर रखेंगे, उसे दुरुस्त रखेंगे, तो आप आने वाली महामारियां भी झेल पाएंगे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।